बच्चों, ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है लास्ट लेक्चर का। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यदि मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसको एक वेलोसिटी जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं इसके पैरेलल नहीं होके एट एन एंगल यदि रहे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इस तरफ है, इससे एक एंगल में यदि रहता है थीटा एंगल पे, तो एक इस पे फोर्स लगता है जो कि इस इक्वेशन के तहत डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गवर्न होता है क्यू वी क्रॉस बी, where v is the velocity of the charged particle and b is the magnetic field vector। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो हो जाएगा वी बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन है वो गवर्न होगा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल ये क्या कहता है कि इफ यू फोल्ड द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्या है, v वेक्टर, तो v वेक्टर से सेकेंड वेक्टर क्या है, b वेक्टर, है ना। ये सेकेंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ फोल्ड करते हैं तो थंब विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज द फोर्स वेक्टर। तो आपका इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b, ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो आज हम इसका एक स्पेशल केस देखेंगे। और बाय द वे, जैसे कि कल हमने मेंशन किया था कि मान लेते हैं कि बी वेक्टर के अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव होता है कि दो फील्ड एक साथ को एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के प्रेजेंस में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जो कंबाइंड फोर्स होता है, जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब होता है तो जो फोर्स होता है वो Q टाइम्स C होता है, isn't it? सपोजिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को जस्ट रख दिए तो इस पर एक फोर्स लगता है अलोंग द फील्ड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, और माइनस होता है, तो ये कल हम कवर किए थे इसको। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो QE है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जैसे कि हमने अभी देखा क्यू वी क्रॉस बी है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, वो तभी लगेगा जबकि दोनों ही फील्ड एक साथ एग्जिस्ट करते हो और एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए। तो इनिशियली यदि रेस्ट में भी रहेगा वो चार्ज पार्टिकल, तो एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो उस पर काम करेगा, उसको एक वेलोसिटी दे देगा, एंड वंस इट गेन्स वेलोसिटी तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। तो कंबाइंड फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, एंड दिस इज गिवन बाय QE प्लस QV क्रॉस B। तो यहां पर यदि Q कॉमन लिया जाए तो E प्लस V क्रॉस B, तो ये है मेरा लॉरेंज फोर्स। जस्ट एक नाम है इसका, इस इक्वेशन को हमने कल भी लिखा था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक स्पेसिफिक केस जहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन जो इंपोज होता है वो है, सपोजिंग ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को हमें वेलोसिटी इस तरीके से v वेलोसिटी देके उसको छोड़ दिए। तो इसमें जो स्पेशल कंडीशन है कि v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे केस में जो फोर्स लगेगा, अगेन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो Q V इंटू B इंटू साइन थीटा,
ठीक है ना। V और B के बीच में एंगल कितना है, जो B है वो इस डायरेक्शन में है और V जो है वो ऐसे डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना है 90 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेज है और दिस इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे sin 90 होगा, which is the angle between the two vectors 90 degrees है, and sin 90 as you know is a maximum, it is equal to 1, इसका वैल्यू 1 है, इसलिए QVB जस्ट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, लेट्स सी। तो डायरेक्शन के केस में हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो फोर्स लगेगा इस पे वो सब समय V क्रॉस V, देखिए ये फर्स्ट वेक्टर है V, ऐसे हम फिंगर्स को अपना होल्ड करेंगे जैसे कि हम सेकेंड वेक्टर की तरफ फोल्ड कर सकें। तो B वेक्टर इनसाइड द प्लेन है तो हमको ऐसे फोल्ड करना है, तो V क्रॉस B क्या होगा, इस डायरेक्शन। तो क्योंकि V वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसीलिए जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा ना। ये फोर्स का काम क्या है, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कुछ नहीं करता है। यदि फोर्स परपेंडिकुलर टू V होता है, वेलोसिटी होता है, तो क्या करता है कि इसके डायरेक्शन को बदल देता है। और ये हम कहाँ देखे थे, सर्कुलर मोशन में देखे थे। सर्कुलर मोशन में मान लीजिए एक पत्थर को हम एक कील से बांध के घुमाएं या हाथ से बांध के इसको यदि रोटेट करते हैं, तो सब समय हाथ के द्वारा जो टेंशन, जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ टेंशन सब समय किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। और वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट किधर रहता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारा क्या मोशन मिलता है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन। तो ठीक यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसको नहीं लगा के यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स है जो सब समय परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगा एज पर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। जो फोर्स होगा वो सब समय V के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर भी होगा। तो सिंस ये ऑलवेज V के परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, इस वजह से इस पे ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है और इस वजह से इसका सेंटर ऑफ द सर्कल किधर होगा, सेंट्रीपिटल सेंटर के समवेयर ओवर हियर होगा। तो ये कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके का मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यदि फील्ड फॉलोइंग एंड कंपासिंग होगा, इस तरफ पूरा फैला होगा, तो दिस विल कंप्लीट है सर्कल लाइक दिस। तो एक सर्कुलर मोशन एंस्यू होता है, ये भी हमने कल देखा था, यहां तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज कुछ इसके रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, और रिजल्ट्स क्या है वो हम जानते हैं। F, अब हम वेक्टर साइन नहीं दे रहे हैं, तो जहां पर वेक्टर साइन नहीं है तो आप एज्यूम कीजिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, या फिर यदि मैग्नीट्यूड वेक्टर देके करना है तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड हो सकता है, ये F भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ F इज इक्वल टू QVB है ना। साइन 90 होता है, साइन 90 सबसे 1 होता है। कंडीशन मेरा वही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और वेलोसिटी इनिशियली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये V है और B जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज है ना। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्रीज हुए, इस वजह से क्या होगा कि एक सब समय एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए हम इसका रेडियस निकालते हैं, रेडियस होता है सर्कुलर मोशन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर में आपको डिराइव करके बताया था या फिर ड्रॉ करके बताया था, सर्कुलर मोशन का एनालॉजी देखे कि दिस विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यदि है तो हम लोग क्या देखे हैं, सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, AN बोलते हैं। तो AN का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है या फिर ओमेगा स्क्वायर R होता है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और V है लीनियर वेलोसिटी। तो इस वजह से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो V के जगह पर R ओमेगा यदि लिख देंगे तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एक R उससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू R। यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, QVB, ठीक है। तो हम यदि इसको इस फॉर्मेट न्यूटन सेकेंड लॉ के फॉर्मेट में लिखेंगे
फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यूवीबी हो जाएगा, और मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल यहाँ पर यदि m हम ले लेते हैं, ठीक है, और चार्ज q है और मास m है, m इंटू एक्सेलरेशन क्या है मेरा, v स्क्वायर बाई r है, तो एक v इधर से चला जाएगा, तो रेडियस जो हो जाएगा वो mv बाई qb, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में जो फर्स्ट रिजल्ट हमने डिराइव किया वो है रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज executed by a charged particle moving in a magnetic field which is perpendicular to the velocity initially has a radius that is equal to mv by qb, where m is the mass of the charged particle, v is the velocity which is imparted to it, and we know कि velocity जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कभी चेंज होना नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगता है, तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, तो इस वजह से r इज इक्वल टू mv बाई qb। अब यहां से यदि हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो एज वी नो ये है v बाई r है, तो यहां से r नीचे ले जाएंगे और qb ऊपर आएगा, तो qb बाई m नीचे आ गया, सो दिस इज v बाई r एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा, सो दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट, ओमेगा जो है इज इक्वल टू qb बाई m है। तो यहां से हमको ये मालूम चल रहा है कि जो ओमेगा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मेरा नॉट इंडिपेंडेंट, विल से दैट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन QB एंड M है, ठीक है, इस पर डिपेंड होता है। तो अगेन द नेक्स्ट रिजल्ट इज, यदि एक हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलेगा और उसका रीजन क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, where t is the time period, ये है टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये है टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो डिराइव्ड होगा इससे, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई QB। अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट यहाँ पे आता है कि ये जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे मर्जी आप जितना कर लीजिए, जब तक QB और M चेंज नहीं होता है तब तक इसका टाइम पीरियड विल बी द सेम। तो even if this particle is moved with is given an initial velocity which is more or less, it doesn't matter, always the time period of the circular motion that will ensue is only 2 pi m by qb. It is independent of the initial velocity that is being imparted to the particle. तो ये एक आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट नंबर 3 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे v का हम लोग निकाल लेंगे। सो द एक्सप्रेशन फॉर v इज इक्वल टू QBR divided by m. So these are some of the results that we have derived from the initial expression r is equal to mv by qb, या फिर qb is equal to mv by r, जो कोई भी लीजिए, ये इनिशियल एक्सप्रेशन ये सारे रिजल्ट्स फॉलो करते हैं। सो दिस इज आवर preliminary observation regarding a particle, charged particle rather, if it moves in a magnetic field such that its velocity is perpendicular to B initially and no other field is present. So then it will execute a circular motion, rather a uniform circular motion, और उसका टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, इसके डेरिवेशंस को हमने देखा। अब यहां पर एक सवाल आता है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और किसी भी पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, ठीक है, तो कुछ दूर चलने पे,
ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि V है और B है, तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, तो इसका सेंटर समवेयर ओवर हियर होगा। तो इस वजह से ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वेलोसिटी लाइक दिस वी, इनिशियल V है, तो इस तरीके से होगा ना। हम कहते हैं कि किसी एक टाइम में जिसका डिविएशन है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन डिविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जब हम डिविएशन की बात करें तो उसका मतलब होता है एंगुलर डिविएशन भी हो सकता है या फिर डिस्टेंस दैट इज मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, वो भी हो सकता है। तो हम दोनों चीज कह सकते हैं। तो कुछ देर बाद जब यहां पर रहेगा तो इनिशियली चूंकि ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड है, इस लाइन में प्रोजेक्टेड है, तो जो इसका डिविएशन होगा वो लीनियर डिविएशन इतना होगा। ठीक है, अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से इतना दूर चला गया। और जो एंगुलर डेविएशन होगा, है ना, एंगल थ्रू विच इट इज डिविएटेड। लेट्स सी दैट पार्ट। ठीक है, तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क आउट द एंगुलर डेविएशन। तो ये है इनिशियल डायरेक्शन, और इस जगह पर इसका डायरेक्शन जो है, डी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो इनिशियल इस डायरेक्शन में अभी कितना एंगल चेंज कर चुका है, इतना एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज थीटा। ओके फाइन। तो दिस इज द एंगुलर डेविएशन, थीटा इज द, और अदर थीटा नहीं लिख के हम इसको डेल्टा कर देते हैं। सो डेल्टा इज द एंगुलर डेविएशन। तो यहां पर देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए, चूंकि ये सर्कुलर मोशन है और ये इसका सेंटर है, तो ये और ये अभी हम इसको नेम कर लेते हैं ओ ए एंड बी, ओ एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। और वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए वेलोसिटी रेडियस यानी ये दो परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी से हम लोग ये जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि ऑलवेज इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा is also equal to 180 degrees. So this we know from the property of the cyclic quadrilateral. तो ऐसा यदि होता है तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये है मेरा बीटा, तो फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट बीटा प्लस डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, और यहां से हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, बीटा को यहां से रिप्लेस कर देंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मेरा क्या है, ये और ये कैंसिल हो गया, सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी डेल्टा और अल्फा बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यदि ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। सो एंगल ऑफ डिविएशन आपका यदि
ये है, एज यू कैन सी, ये प्रत्यक्ष रूप से एंगल ऑफ डिविएशन है। तो जो ये एंगल होगा दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू डेल्टा और द एंगल ऑफ डिविएशन। तो अब इसको निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, हाउ टू डू इट? तो आइए इसको करते हैं हम लोग कि इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद, ठीक है, अलोंग द आर्क, इफ इट ट्रेवर्सेस दिस मच डिस्टेंस देन व्हाट इज द एंगुलर डिविएशन, ठीक है। या फिर फॉर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 से यहां से रिलीज किया गया, एट अनदर टाइम t उसका जो एंगुलर डिविएशन है वो कितना होएगा। तो ये हमको निकालना है। हाउ टू डू इट, लेट्स सी। अभी आ जाइए यहां से एक, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर क्लैरिटी सेक। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। सेम डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये डेल्टा है मेरा, ये भी डेल्टा हो जाएगा, दिस टू विल बी डेल्टा। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले, ये मेरा O, A और B। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, विच इज C, लेट्स से। तो CB इज ए परपेंडिकुलर ऑन OA, इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। और ये मेरा रेडियस, दिस एंड दिस इज माय रेडियस। तो अब यहां से हम लोग डिराइव करेंगे कि ये OC जो है, ठीक है, OC जो है वो कितना है। तो एज वी कैन सी फ्रॉम हियर, ये वाला r cos डेल्टा है, दिस इज r cos डेल्टा, और ये है मेरा r sin डेल्टा, ठीक है। सो दिस इज r cos डेल्टा एंड दिस इज r sin डेल्टा। देयरफॉर ये वाला जो होगा वो r माइनस r cos डेल्टा हो जाएगा। r को यदि कॉमन लेते हैं 1 माइनस cos डेल्टा। तो इतना डिविएशन है मेरा, यानी इतना डिस्टेंस यदि लीनियर डिविएशन होता है तो एंगल वाइज डेल्टा होएगा। तो ये 1 माइनस cos डेल्टा जो है इसको फर्दर मोर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा, इसको साइन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो हमको मालूम है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को मालूम है। और यदि केवल cos के टर्म्स में यदि लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से मेरा रिजल्ट जो निकलता है विच इज साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा रिजल्ट है। तो हम डेल्टा के टर्म्स में यदि यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे तो दिस इज r इंटू 1 माइनस cos डेल्टा जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि इस हिसाब से यहाँ पे लिखने का कोशिश करें, 2 थीटा के जगह पर डेल्टा है तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज 2 इंटू साइन स्क्वायर
delta by 2. So this is my linear deviation. ये हम x यदि रखते हैं तो x is equal to this much. अब यहाँ क्या करेंगे, r का वैल्यू बैठा देंगे. तो रेडियस जैसे कि हमको मालूम है mv by qb होता है. So if we place it over here, 2mv by qb into sin square delta by 2 is equal to x. तो ये रिलेशनशिप मेरा पर्टिकुलरली आता है बन के कि लीनियर डिवीजन x है तो जो एंगुलर डिवीजन वो डेल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हम एक और रिलेशनशिप जो डिराइव कर सकते हैं वो है कि सपोजिंग हमको यदि पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 0 जहां से रिलीज हुआ तो एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम t व्हाट विल बी इट्स लेट्स से लीनियर डिविएशन. यदि हमको ये पूछा गया तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो थीटा बाई टी है. रीजन क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. तो फ्रॉम हियर जो ओमेगा है उसका वैल्यू हमको मालूम है और वो कितना है ओमेगा, जैसे कि हम जानते हैं अपने रिलेशन जो QVB इज इक्वल टू NV स्क्वायर बाई R जो है वहां से जो रिलेशनशिप मिलता है, या फिर R इज इक्वल टू MV बाई QB. यहाँ इस रिलेशन से जो मेरा ओमेगा का वैल्यू मिलता है V बाई R QB बाई M इज इक्वल टू ओमेगा, है ना. ये भी हम लोग डिराइव किए थे. इफ यू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर QB बाई M इज इक्वल टू थीटा बाई T. तो यहाँ से मेरा जो T निकलेगा वो हो जाएगा थीटा इंटू M डिवाइडेड बाई क्यू बाई बी. T इधर गया, M ऊपर चला, क्यू भी नीचे है. तो इस केस में जो एंगल ट्रेवर्स किया वो कितना किया, डेल्टा किया. तो यहाँ पे डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा इंटू M डिवाइडेड बाई क्यू बी. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर D ओवर हियर, यहाँ पर यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरा क्या मिलता है, x इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाई QB इंटू साइन स्क्वायर. ठीक है, डेल्टा बाई 2. तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, QBT डिवाइडेड बाई M, QBT डिवाइडेड बाई M. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा. तो इस टर्म्स में हम निकाल सकते हैं एट आफ्टर टाइम t व्हाट विल बी द लीनियर डिविएशन. ठीक है, इसको भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं. चलिए एक और चीज जो यहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि सपोजिंग बहुत छोटा एंगल से मैं चला हो तो फिर जो मॉडिफिकेशन होगा इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, दैट इज इफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल. तो हम लोग जानते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, साइन डेल्टा वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज इक्वल टू डेल्टा if delta is very small. From our knowledge of mathematics, you know that if delta is in radians then sin delta is equal to delta होता है. ठीक है, अब ये डिग्री में रख के ऐसा संभव नहीं है, ये आप अपने मैथ्स टीचर से पूछिएगा क्यों ऐसा होता है. बट sin delta is equal to delta if delta is in radians and delta is very small. तो ये अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं सेफली. So if you substitute it over here, 2mv divided by qb into sin delta by 2. यदि डेल्टा बहुत स्मॉल है तो डेल्टा बाई 2 और स्मॉल होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 2mv इंटू डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2qb इंटू 4. तो ये यहाँ से 2 से जाता है mv mvd divided by QB होगा 2mb by QB
into del square by 4. ठीक है. So this is mv delta divided by 2q into b. So this is our expression of x if delta is very small. यदि डेविएशन बहुत ही कम एंगल से यदि वो ट्रेवर्स किया तो फिर जो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डेविएशन इज दिस. ठीक है, तो ये हो गया. और टाइम के टर्म्स में यदि इसको इस फॉर्म में यहाँ यदि लाना चाहते हैं तो ये इजी हो जाएगा. सिर्फ डेल्टा का वैल्यू क्या बैठाना है हमको, as we had seen, delta is equal to QBT divided by M. इसको बैठा देते हैं. X is equal to MV into डेल्टा के लिए QBT divided by M हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा रादर, है ना. इसका स्क्वायर हो जाएगा एक यहाँ करेक्शन है जो करना है, वो है, देख लेते हैं. डेल्टा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा इज क्यूबी बाई एम. तो डेल्टा क्यूबी टी बाई एम है, तो बाई 2 यहाँ पर है, तो ये मिस हो गया था. सो डू राइट इट लाइक दिस, क्यूबीटी बाई 2m हो जाएगा फ्रॉम हियर. ठीक है, स्क्वायर ये फॉलो हो जाएगा यहाँ पे. तो ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक. और यहाँ से साइन स्क्वायर है तो ये 2m का स्क्वायर हो जाएगा इस जगह से, और x is 2mv divided by qb. So this is what follows, 2mv divided by qb into साइन स्क्वायर की जगह पे ये कर दिए तो qb का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर. तो 2 इसके साथ गया, एक m कैंसिल हो गया, qb एक कैंसिल हो जाएगा. So this is QBV T square divided by 2m. So this is the relationship between x and t at any other point of time. The amount by which it deviates is equal to this much. X is equal to QBV divided by 2m into t square. So this is the relationship. तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. The next lecture will be discussing some other types of motion, that is the spiral motion and the helical motion कैसे होता है, what are the conditions under which spiral motion ensues or a helical motion takes place.